हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? माय फन डे। माय फन डे का हिंदी में मतलब होता है मजेदार दिन। तो फन का मतलब होता है मजेदार, और डे का क्या मतलब होता है ये आप सोच रहे होंगे। डे का मतलब होता है दिन, है ना। डे का क्या मतलब होता है? दिन। जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। इसको हिंदी में बोलते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। इसको ये हिंदी में है। तो आप इसको इन 7 डेज, ये 7 डेज है ना, 7 दिन को हम क्या कहते हैं? 1 वीक कहते हैं, एक हफ्ता कहते हैं। तो अगर आपको ये इंग्लिश में याद करना हो तो इंग्लिश में तो आपको याद करना है, और हिंदी में अगर आप करना चाहें तो करें, और ना करना चाहें ना करें, क्योंकि हिंदी वाला ज़्यादातर हिंदी मीडियम लोग करते हैं। तो हमारा 7 डेज को मिला के 1 वीक हो जाता है, 7 दिन को मिला के एक हफ्ता हो जाता है ना। तो इसी को लेकर हमारे बुक्स में क्या पूछे गए हैं, कुछ सवाल पूछे गए हैं जिसका हमें जवाब देना है। बोल रहे हैं कि आपका मंडे पहला दिन है। अगर मंडे पहला दिन है ना, तो बताइए कि तीसरा दिन कौन सा होगा? तीसरा दिन कौन सा होगा? ये दूसरा होगा, फिर ये तीसरा होगा, मतलब वेडनेसडे, है ना, वेडनेसडे। तो हमारा तीसरा क्या होगा? वेडनेसडे। अब बोल रहे हैं हमारा पांचवा कौन सा है? तो ये चौथा और ये पांचवा, यानी फ्राइडे। कौन सा होगा हमारा पांचवा दिन? फ्राइडे। वीक के पांचवा दिन कौन सा होगा? फ्राइडे। अब बोल रहा है दूसरा दिन कौन सा होगा? तो दूसरा दिन हम पहले लिख चुके हैं, मतलब ट्यूसडे, है ना। अब बोल रहा है आफ्टर संडे, ये 6 हो गया और ये 7। अब बोल रहा है आफ्टर संडे। संडे के नीचे तो कुछ है नहीं, है ना, तो ये ऐसे रिपीट होते रहता है। फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ऐसे चलते रहता है हमारा, है ना। तो अब संडे के आफ्टर, संडे के बाद हमारा क्या आएगा? मंडे, यानी वहां हमें क्या लिखना है? मंडे। अब बिफोर संडे, बिफोर संडे मतलब उसके पहले कौन सा आ रहा है हमारा? ये वाला आ रहा है, यानी सैटरडे, है ना, सैटरडे। संडे के पहले हमारा क्या आ रहा है? सैटरडे आ रहा है। तो अब बोल रहे हैं आफ्टर वेडनेसडे। अब ये वेडनेसडे है ना, इसके बाद कौन सा आएगा? थर्सडे। अब बोल रहा है बिफोर वेडनेसडे, बिफोर पहले, है ना, तो पहले क्या आएगा? ट्यूसडे। पहले ट्यूसडे आएगा, फिर वेडनेसडे आएगा, फिर थर्सडे आएगा। वेडनेसडे के बाद थर्सडे आता है, वेडनेसडे के पहले ट्यूसडे आता है ना। तो अब हो रहा है संडे के 2 दिन बाद ट्यूसडे, है ना। अब बोल रहा है वेडनेसडे के 4 दिन बाद, 1 2 3 4, यानी संडे। ये हमारा वेडनेसडे 1 2 3 4, यानी हमारा क्या आएगा? संडे आएगा, है ना। अब बोल रहा है 7 डेज आफ्टर मंडे। जब ये मंडे से शुरू होगा, उसके बाद बोल रहा है 7 दिन, फिर ये अपने आप पे आ जाएगा, मतलब मंडे ही होगा उसका क्या होगा? मंडे ही होगा। देखिए मंडे 1 2 3 4 5 6 और ये 7, है ना। मंडे के बाद बोल रहा है, मंडे से तो नहीं बोल रहा है, मंडे के बाद बोल रहा है, मतलब हमें ट्यूसडे से गिनना होगा। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो मंडे ही आएगा हमारा। तो ऐसे ही नीचे और क्वेश्चन दिए जो इससे रिलेटेड है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे से रिलेटेड है। तो इसको आप अपने होमवर्क के रूप से कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब आपके उसी पेज नंबर 67 में दिया गया है कि आप इससे बना सकते हैं। देखो कुछ बच्चे को टीचर खेलना बहुत अच्छा लगता है ना, वो एक टीचर बनते हैं, अपने दोस्तों को बच्चे बनाते हैं और पढ़ाते हैं और पढ़ते भी हैं। तो ऐसे एक बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने क्या बनाया था? टाइम टेबल बनाया था कि किस दिन कौन टीचर बनेगा। तो मंडे को वैभव है, और ट्यूसडे को अल्पना है, वेडनेसडे को गौरव है, और थर्सडे को गुरप्रीत है, फ्राइडे को दीपक है, सैटरडे को रहनम है ना। तो ऐसे नाम है, रहनुमा है। तो ऐसे नाम हैं। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इन में ये
इन लोगों ने सिर्फ सैटरडे तक किया है, संडे को छोड़ दिया है ना। तो सैटरडे तक है हमारा। इससे हम टाइम टेबल भी बना सकते हैं। इसको हम मिटाएं। जो भी मैंने आपको इससे पहले टाइम टेबल बताया, मैंने उसमें शायद नाम थोड़ा अलग पढ़ा है, ठीक है। ऐसे ही मैं पढ़ दी जल्दी जल्दी में, ठीक है। तो आप उसको ध्यान से देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पास मैंने हिंदी वाला मिटा दिया। अब देखिए आप उसमें टाइम टेबल भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? यहाँ हम पीरियड लिखेंगे। मैं छोटा छोटा करके दिखा रही। ये 1, 2 और 3, ये 3 पीरियड है। पीरियड मतलब जानते हैं आप लोग, बेल बजती है बोलते हैं सेकंड पीरियड चल रहा है, फिर बेल बजती है बोलते हैं थर्ड पीरियड चल रहा है, वो है ना। तो फर्स्ट पीरियड में, मंडे को फर्स्ट पीरियड में क्या चलेगा वो आपको करना है। आपका इंग्लिश चलेगा, फिर सेकंड पीरियड हिंदी, फिर मैथ्स, फिर यहाँ आ सकता है मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, ऐसे कर करके आपका चलते रहेगा। तो आपको मिलाना कैसे है? जैसे फिर यहाँ आ जाएगा इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, फिर हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, फिर हिंदी, मैथ्स, सॉरी मैं लाइन से नहीं लिख रही। तो यहाँ आ जाएगा मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, है ना। फिर यहाँ आ जाएगा हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ये इसका। फिर यहाँ आ जाएगा हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, ऐसे कर करके उल्टा कर करके हम, फिर यहाँ आ जाएगा इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ऐसे कर करके आपके बहुत सारे रहते हैं। तो आप मिलाओगे कैसे कि कौन से दिन कौन सा है? ये मंडे है और आपको पता करना है मंडे को, या फिर आप ले लीजिए फ्राइडे है। आपको क्या पता करना है कि फ्राइडे को थर्ड पीरियड में कौन सी क्लास चलेगी। तो आप एक यहाँ से पकड़ लीजिए, अपने हाथ रखिए और एक यहाँ से रखिए, ऐसे दोनों को लाइए। मैं यहाँ मिट जाएगा इसलिए थोड़ा सही से कर दी। यहाँ से ऐसे लाइए, ऐसे लाते जाइए जहाँ आपकी उंगली मिले। मतलब फ्राइडे को अपना सीधा ले जाना है, इसको भी अपना सीधा ले जाना है। कहाँ तक? फ्राइडे तक। और इसको अपने लास्ट तक ले जाना है, यानी थर्ड पीरियड तक। हम फ्राइडे को थर्ड पीरियड तक ले जाएंगे और थर्ड पीरियड को फ्राइडे तक ले जाएंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा? दोनों मिल जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि ये मैथ्स का पीरियड है ना। तो ऐसे हम पीरियड का पता लगाते हैं। ऐसे आप टाइम टेबल भी बना सकते हैं, जिसको टाइम टेबल कहते हैं, है ना। उसके बाद आप अपने बुक में देखिए, जनवरी से दिसंबर तक आपको मंथ्स दिए गए हैं। 7 डेज को मिला के 1 वीक बनता है, 4 वीक्स को मिला के 1 मंथ बनता है। तो जनवरी देखिए, हम देखते हैं मंथ्स। जनवरी का 31 डेज होता है, फरवरी का 28 होता है, लेकिन लीप ईयर में कितना होता है? 29, जो कि अभी चल रहा है। 2020 में हमारा 29 था फरवरी में। अब मार्च में 31 होते हैं, अप्रैल में 30 होते हैं, मई में 31 होते हैं, जून में 31 होते हैं, जुलाई में 31 होते हैं, अगस्त में भी 31 होते हैं। क्यों होते हैं? जुलाई और अगस्त में एक जैसे होते हैं क्योंकि अगर आप अपनी मुट्ठियों में गिने, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं? आसान तरीका ढूंढते हैं। तो आप अपने मुट्ठिया से 2 ठोक बनाइए, उसमें गिनिए। ये ये रहता है ना आपकी हड्डी बोन्स, है ना। इस पे रखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। फिर यहाँ अगस्त आता है, जुलाई भी ऊपर, अगस्त भी ऊपर, इसलिए ऐसे आप आगे भी करेंगे, इसलिए ये 31। फिर सितंबर भी 30, अक्टूबर भी 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। तो ऐसे हमारा चलते रहता है मंथ्स। अब सीजन क्या होता है? देखिए जनवरी टू फरवरी, है ना। जनवरी में ठंडी रहती है, फरवरी में भी ठंडी रहती है, मार्च में हल्की गर्मी, मार्च में हल्का ठंडा रहता है, हल्का गर्मी। अप्रैल में क्या रहता है? गर्मी रहता है, मई में गर्मी रहता है, जून में गर्मी रहता है, जुलाई और अगस्त क्या रहती है? बारिश रहती है। सितंबर में भी हल्की फुल्की बारिश रहती है, थोड़ी ठंड रहती है। अक्टूबर में क्या होता है? ठंड शुरू होती है। नवंबर, दिसंबर और जनवरी फरवरी तक ये रहती है, कभी कभी ज़्यादा कम होते रहती है। तो ऐसे ही हमारा मौसम चलता है। आपके बुक में देखिए, इसमें बताया गया है 3 मौसम बताए गए हैं, गर्मी, ठंडी और बारिश। एक है
अशरफ है जो बोल रहा है मैं कश्मीर में रहता हूँ, वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है। मेरे को आग के सामने बैठना अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे दांत आपस में टकराते रहते हैं, मेरे हाथ कांपते रहते हैं, ऐसे टाइप का है ना। अब लक्ष्मी क्या बोल रही है? लक्ष्मी बोल रही है कि मैं चेन्नई में रहती हूँ, वहाँ बहुत गर्मी रहती है, अगर आप बिना स्लीपर पहने, बिना चप्पल पहने बाहर जाएंगे तो आपके पैर जल भी सकते हैं, ऐसा बोल रही है। अब बोल रही है रूबिया बोल रही है कि मैं मेघालय में रहती हूँ, जहाँ बहुत बारिश होती है, वहाँ सन निकलता ही नहीं है ना। तो बारिश होगी तो पूरा पानी भरा रहता है वहाँ। तो यही 3 चीजें आपके बुक में बताई गई हैं मौसम, है ना। अब आपके में पूछा गया है, इसको आपको समझ में आ गया। हम दूसरा टेबल नहीं बनाएंगे, इसी में हम रफ करके मैं आपको एक बता रही हूँ। देखिए यहाँ आपको बोला गया है कि मई और जून, यहाँ आपको बोला गया है मई और जून, है ना। मई और जून में कौन से फ्रूट और कौन से वेजिटेबल मिलते हैं? मई एंड जून। तो आप बताइए फ्रूट कौन कौन से मिलते हैं? फ्रूट कौन कौन से मिलते हैं किसमें? मई और जून में। मई और जून में कौन कौन से फ्रूट मिलते हैं? पहले तो मिलते हैं पियर यानी नाशपाती, है ना। दूसरा प्लम, उसका मतलब होता है बेर। आप लोग देखे हैं, कोई हरी बेर होती है और कोई ब्राउन भी होती है। अब मेलन क्या होता है? खरबूजा आप लोगों ने खाया है। एक होता है पपाया, वो होता है, उसको हिंदी में बोलते हैं तरबूजा, सॉरी उसको हिंदी में बोलते हैं पपीता। पपाया को हिंदी में क्या बोलते हैं? पपीता। हमारा कितना हुआ? 1 2 3 4, हम 5 लिखेंगे, है ना। तो एक होता है एक क्या होता है? वाटरमेलन होता है। एक मेलन होता है, एक वाटरमेलन होता है। तो वाटरमेलन का मतलब होता है, क्या होता है वाटरमेलन का मतलब? वो तरबूजा आप लोग देखे हैं, तरबूज, है ना, अंदर लाल लाल होता है, बाहर ग्रीन होता है, उसको बोलते हैं। वो भी मई जून के महीने में मिल जाता है। अब वेजिटेबल्स में आते हैं हम। वेजिटेबल्स में हमें 5, हम इसका भी लिखेंगे। इसमें क्या आता है हमारा? ऑनियन, प्याज, है ना, सॉरी ये हमारा ओनियन में हमारा प्याज आ जाता है। प्याज वो बोलते हैं इसको हिंदी में, है ना। अब टोमेटो मतलब टमाटर। और होता है हमारा कैरेट होता है हमारा गाजर आप लोग देखें। और एक होता है कुकुम्बर, उसको खीरे को बोलते हैं। खीरा आप लोग खाए हैं, उसको बोलते हैं कुकुम्बर। और एक होता है आपका पी मतलब होता है मटर छीमी आप लोग कई बोलते हैं, कई मटर बोलते हैं, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं? पी बोलते हैं। ये हमारा वेजिटेबल्स ऑनियन, टोमेटो, कैरेट, कुकुम्बर और पी, ये हमारे मई जून में आसानी से मिल जाते हैं, है ना। तो ऐसी हमें क्या
पता चलता है कि कौन सी चीजें। एक और आपको ऐसी टेबल दिया गया, उसमें दिसंबर और जनवरी का पूछा गया है, जो कि ठंडी रहती है ना। दिसंबर और जनवरी में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो वो पूछ रहा है कि उन दोनों महीनों में क्या क्या आपके घरों में उपलब्ध रहता है, क्या आपको बाजारों में आसानी से दिख जाता है ना। जैसे मई जून के महीने में पियर, प्लम, मेलन, पपाया, वाटरमेलन, और वेजिटेबल में ऑनियन, टोमेटो, कैरेट, कुकुम्बर, पी ऐसे मिल जाते हैं। तो उसमें भी आपको फ्रूट और वेजिटेबल का पूछा है, जिसको आप होमवर्क के रूप में इसको भी कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो आप अपने मम्मी पापा से या किसी की हेल्प लेके आप ये टेबल कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।